हमारा प्यारा भारत देश, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, जिसका अन्न जल ग्रहण करके हम बड़े हुए, उस देश का नाम भारतवर्ष है। इस पवित्र भूमि पर देवता भी जन्म लेना चाहते हैं, तभी तो विधाता ने भी कभी राम और कभी कृष्ण बनकर इस भूमि पर जन्म लिया। ऐसा माना जाता है कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हिंदुओं ने इसे हिंदुस्तान कहा तो अंग्रेजों ने इसे इंडिया नाम से संबोधित किया। हमारा देश भारतवर्ष विविधताओं से पूर्ण है। इसमें पहाड़ियां हैं, नदियां हैं तो सूखे रेगिस्तान भी हैं। कहीं विस्तृत मैदान हैं तो कहीं घने जंगल। इसकी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत प्रहरी के समान स्थित है तो दक्षिण दिशा में समुद्र इसके चरण धो रहा है। इसके पूर्व में बांग्लादेश व पश्चिम में पाकिस्तान देश स्थित है। भारत की जलवायु में भी पर्याप्त भिन्नता है। इसी कारण यहाँ के निवासियों के रंग रूप तथा आकृति में भी प्रदेश के अनुसार भिन्नता है। यहाँ अनेक जाति और समुदाय के लोगों के होते हुए सब लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। अनेकता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे देश में अनेक ऋषियों और महात्माओं ने जन्म लिया। राम और कृष्ण के अतिरिक्त महावीर, बुद्ध, नानक देव जी, गांधी, कबीर, विवेकानंद जैसे महामानवों ने इस धरती पर जन्म लेकर इसका मान बढ़ाया। इसी पुण्य भूमि पर आर्यभट्ट, जगदीश चंद्र बसु, भास्कराचार्य, चंद्रशेखर, वेंकटरमन तथा होमी जहांगीर भाभा जैसे वैज्ञानिकों ने जन्म लिया। इसमें संदेह नहीं कि पहले आपसी फूट और कलह के कारण हमारे देश को सदियों तक दास्ता का अभिशाप सहना पड़ा, परंतु भारतवासियों के अथक परिश्रम और बलिदान से उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत के वीर सपूतों ने इसकी रक्षा और उन्नति का बीड़ा उठाया है। परिणाम स्वरूप हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आज हमारे देश की गणना एशिया के महान राष्ट्रों में की जाती है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम देश में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें और अपने देश से प्यार करें। इसकी रक्षा और उन्नति के दायित्व को समझें। कविवर जयशंकर प्रसाद ने देश प्रेम की भावना को अपनी कविता में इस प्रकार व्यक्त किया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।